नमस्कार। आज हम मऊ जनपद के एक ऐतिहासिक प्रसिद्ध मंदिर में उपस्थित हुए हैं। इसे हम सिंधी बाबा का मंदिर के नाम से जानते हैं। आप जानते हैं कि भारत भूमि समय समय पर ऐसे महान संतों को जन्म दे करके इस देश हित में, समाज हित में अनेकों उद्धार करने के कार्य किए हैं। लोगों की पीड़ा को दूर किया है, लोगों के कष्टों को दूर किया है, मानसिक शांति प्रदान की है और जीवन का सही राह बताया है। भूले भटकों को पुनः जीवन को वापस लाया है। आज इसी कड़ी में हम आप पहुँचे हैं पुनः ईश्वर दास सिंधी बाबा, जो मऊ के फेमस मऊ जनपद के ये गाजीपुर से वाराणसी जाने वाली रोड पे, गाजीपुर से होते हुए मऊ आने वाली रोड पे स्थित है। आज हम इस मंदिर की सुंदरता को देखें और मंदिर की सुंदरता के साथ साथ यहाँ की जो ऐतिहासिक चमत्कार को हमने देखा, बाबा के बालों को सुना, मेरी जिज्ञासा रह नहीं पाई जाने बिना। आज मैं आप पहुँचा हूँ, आपको सामने कैमरा में दिखा रहे हैं कि बाबा की जो है मूर्ति है और उनके सामने जो हवन कुंड में रखा हुआ जो राख है, वो बताया जाता है कि बहुत लंबे समय से उसी प्रकार से एक ही बार जलाई गई और आज भी वो उसमें अग्नि जल रही है और वो कभी उसके द्वारा आग नहीं लगाया गया और उसमें जो भी अग्नि रहती है लगातार उसको लोग जलाते रहते हैं। आज भी वो जीवंत है। इसी कड़ी बाबा के बारे में साथियों, हम सिंधी बाबा के पूज्य श्री संत बाबा ईश्वर दास की समाधि, सिंधी बाबा की समाधि मऊ जनपद में स्थित हूँ। आज मैं ऐसे एक महान संत की आपको एक कहानी और इतिहास बताने जा रहा हूँ, जो एक अपने आप में काफ़ी चमत्कारिक है। और इनका मूल स्थान, निवास स्थान सिंध प्रदेश हुआ करता था, जो सिंध प्रदेश आज पाकिस्तान के हिस्से में है। और जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, उस समय जब भारत में पाकिस्तान से हिंदू जो थे भाग करके सिंध प्रदेश से आए थे, उसमें ये बाबा का परिवार और बाबा भी आए हुए थे। इनको सिंधी बाबा के नाम से जाना गया। बाद में ये मऊ जनपद में व्यापार करने के लिए आए हुए थे और इनके बारे में बहुत रोचक कहानियाँ हैं। आइए मैं इनको स्थान को दिखाता हूँ, जिन स्थानों पर इन्होंने अपने तपोस्थली से उसको पवित्र पावन किया और इस स्थान, इस मुकाम तक अपने नाम को पहचान को पहुँचाया। और आइए हम आपको बताते हैं कि सिंधी बाबा, आगे वीडियो में जुड़े रहिएगा कि कौन थे, कहाँ के थे, सारी कहानी बताऊंगा। पहले मैं दिखाता हूँ सिंधी बाबा का वह स्थान जब इनके मन में, इनका जन्म सन 1900 के आसपास हुआ। बताया जाता है कि इनका जन्म सन 1900 के आसपास हुआ था और इनके मऊ में बिस्कुट की एक फैक्ट्री थी। लेकिन 1949 में इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। वैराग्य उत्पन्न हो गया तो हम आइए उस स्थान को दिखाते हैं जहाँ पे पेड़ हुआ करता था। उस पेड़ के पास दो बड़ा सा मटका लाए, जो मिट्टी का, इसको बोलते हैं, हम लोग पहले कुंडा बोलते थे, उसको लाए और 1 किलोमीटर दूर जा करके पानी ला करके इस रास्ते पर आने जाने वाले जितने भी राहगीर थे, उन रास्तों पर वो उनको निःशुल्क रूप से अपने समर्पण सेवा भाव से जल को पिलाया करते थे। यानी उन्होंने धन की पिपासा को, धन को, फैक्ट्री को, परिवार को छोड़ दिया और छोड़ करके आकर के यहाँ पे जन की सेवा में लग गए। और इसी स्थान पे आइए मैं आपको दिखाता हूँ। देख सकते हैं साथियों, यहाँ पे ये माता दुर्गा जी का मंदिर है। माता दुर्गा जी का मंदिर है ये। भगवान भोलेनाथ शिव जी का मंदिर है। यह शिव जी की उपासना भी करते थे ये सिंधी बाबा, जो उनके द्वारा बनवाया गया है, निर्मित है। ये शिव मंदिर निर्मित है, कोई पहले से निकला नहीं है। उन्होंने भी इसको बनवा के पूजन पाठ करते थे। आगे साइड में बगल में पेड़ हुआ करते थे, उन पेड़ के पास बैठ करके वो अपनी तपस्या करते थे और लोगों को निःशुल्क मटके से जल पिलाया करते थे। आज उनकी याद में बाबा नहीं है, लेकिन उनकी याद में देख सकते हैं यहाँ पे
फिल्टर फ्रीजर लगा हुआ है और निःशुल्क जल पियाओं की व्यवस्था बाहर के राहगीरों के लिए आज भी जारी है और आज भी किया गया है। आज भी राहगीर आते हैं तो बाहर से पानी पीते जैसा बाबा जी 1 किलोमीटर दूर से पानी लेकर के आते थे और राहगीरों को पिलाते थे। बाद में ग्रामीणों ने देखा कि कोई ऐसा व्यक्ति आया है जो प्रतिदिन 1 किलोमीटर दूर से अब पानी ला के बाल्टी बाल्टी भर के मटके में लोगों को पिलाता है और स्वयं साधना में लीन हो जाता है। उसके बाद उन लोगों ने, आप देख सकते हैं, जो ऐतिहासिक मंदिर बना हुआ है, इस मंदिर ये पहले ग्राम सभा की जमीन हुआ करती है। वहाँ पे ग्राम निवासियों ने बड़े छप्पर डाल करके बाबा को रहने का स्थान दिया और बाद में बाबा ने यहाँ पे अपना एक कुआं खुदवाया लोगों को जल पीने के लिए। आइए हम दिखा सकते हैं आपको, ये बाबा के द्वारा काफ़ी गहरा कुआं है जो खोदा गया कुआं है। इस कुएं से स्वयं हेकुली या राड से वो पानी निकाल करके और मटके में फिर भरते थे। और आप देख सकते हैं सामने सड़क है, ये पहले सड़क पक्की नहीं होती थी और 50-60 साल 70 साल पहले सड़क की हालत क्या रहेगी। भारत आज़ादी के बाद कितना विकसित था उसको आप जानते हैं। उस पर गुजरने वाले राहगीरों को पानी पिलाते थे। पहले 1 किलोमीटर दूर से पानी भर भर के लाते थे, मटके में रख करके उसे इकट्ठा करके पिलाते थे। फिर बाद में उन्होंने एक कुआं खुदवाया और कुएं से पानी स्वयं निकाल के मटके में भर के लोगों को पिलाते थे। आइए हम बताते हैं इस कुएं के बगल में अपना कुछ 2-4-5 वर्षों तक गुप्त जो तपस्या भी किया था। आज उनका वो भी स्थान दिखाते हैं, आइए। तो साथियों, ये है सिंधी बाबा का जो गुप्त रूप से छुप करके लोगों से 2-4-5 वर्षों तक यहाँ पर अपनी तपस्या का स्थान बनाया था। आज ये बन चुका पौराणिक पावन स्थल। ये है, कैमरा मैन से कहूँगा क्या करके दिखाऊं। बाबा इसी स्थान में छुप करके 2-4-5 वर्षों तक तपस्या किए। उनकी याद में ये स्थान आज बनवा करके इस तरह से सजा करके रखा गया है, जो बाबा को आप देख सकते हैं। पूज्य संत बाबा ईश्वरदास सिंधी बाबा, जो आज़ादी से पहले पाकिस्तान में रहा करते थे। आज़ाद होने के बाद हिंदुओं के पाकिस्तान से पलायन होने के साथ उनका परिवार सिंध प्रदेश से इस मऊ जनपद में आकर के अपना कारोबार शुरू किया। अब इसी कहानी हम चल करके बाबा की समाधि में बताते हैं।